हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल आर के क्लासेस बरेली में स्वागत है। क्लास 10th की मैथ का ये चैप्टर नंबर 2 है, बहुपद। चैप्टर 2 बहुपद, जिसको इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं। इस चैप्टर के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं बोर्ड 2026 के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम 2026, वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस चैप्टर में हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में बात करेंगे। तो जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि बहुपद के शून्यांक कैसे निकालते हैं। तो बहुपद के जो शून्यांक हैं वो एक तरीके से फैक्टर होते हैं। उन फैक्टर्स को हम निकालते हैं, उन्हीं फैक्टर्स से शून्यांक निकलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ आपको। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें ये है, जैसे लिखा है बहुपद x² माइनस 2x माइनस 3 के शून्यांक क्या होंगे। तो इसमें जो शून्यांक हैं वो किस तरीके से निकालेंगे वो तो यहाँ लिखेंगे। इसका जो सॉल्यूशन है वो लिखेंगे f(x) इजकल टू x² माइनस का 2x माइनस का 3। अब इसके हमें फैक्टर करना है। फैक्टर मतलब बोले तो गुणनखंड। तो इसको गुणनखंड करेंगे तो x² माइनस का ये आ जाएगा 3x प्लस का x माइनस का 3। तो x कॉमन ले लिया तो यहाँ लिखेंगे x माइनस का 3 प्लस का 1 x माइनस का 3। तो ये आ जाएगा x माइनस का 3 x प्लस का 1। अब यहाँ पर लिखेंगे f(x) बराबर 0। जब f(x) बराबर 0 लिखेंगे तो x माइनस का 3 x प्लस का 1 बराबर 0। तो x माइनस 3 बराबर 0 और यहाँ आ जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। तो x बराबर 3 और दूसरा लिखेंगे x बराबर माइनस का 1। अतः दिए गए बहुपद के शून्यांक 3 और -1 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि अगर बहुपद के शून्यांक दिए हैं तो उनसे बहुपद बनाएंगे कैसे। तो उसके लिए यहाँ एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, इम्पोर्टेंट है ये भी। और इसमें लिखेंगे, क्वेश्चन है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांक जिसके शून्यांक 3 और -1 हो। तब इस तरीके का अगर क्वेश्चन है तो द्विघात बहुपद अगर ज्ञात करवा रहा है
तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे शून्यांक इक्वल टू 3, -1। तो इस वाले को लिखते हैं अल्फ़ा और इस वाले को लिखते हैं बीटा। ये अपनी तरफ से हम में से मान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद जब हम लिखेंगे तो लिखेंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। तो यह आ जाएगा x² माइनस का 3 माइनस का 1x और प्लस 3 इंटू माइनस का 1। तो यह आ जाएगा x² माइनस का 2x माइनस का 3। ये इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल अगर दिया है तब कैसे हम द्विघात समीकरण ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, एक द्विघात बहुपद, अनसोल्ड होगा, अनसोल्ड। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योगफल और गुणनफल -3 और 2 है। तब इस तरीके का अगर क्वेश्चन है तब हम लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा और x और प्लस अल्फ़ा बीटा। तो ये डायरेक्ट यहाँ लगा देंगे -3x और प्लस का 2। ये इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये बोर्ड 2026 के लिए। क्वेश्चन ये है कि द्विघात बहुपद f(x) बराबर 3x² माइनस का x माइनस का 4 के शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा शून्यांकों तथा इसके गुणांकों के बीच के संबंध का सत्यापन कीजिए। आपको शून्यांक निकालने हैं, उनके शून्यांकों के बीच में गुणनफल और गुणांकों का जो संबंध होता है उसे भी सत्यापन करना है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2026 के लिए। यदि वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और इसका जो सलूशन होगा वो इस प्रकार होगा, यहाँ लिखेंगे बहुपद f(x) बराबर
3x² माइनस का x माइनस का 4 और इसके गुणनखंड करेंगे तो 3 चौक 12, 12 के ऐसे फैक्टर कर दीजिए कि 1 आ जाए। तो यहाँ लिखेंगे 3x² माइनस का 4x माइनस का प्लस का 3x माइनस का 4। तो x कॉमन ले लिया तो ये आया 3x माइनस का 4 और प्लस का 1 कॉमन ले लिया तो ये आया 3x माइनस का 4। तो ये फैक्टर बना हमारे पास 3x माइनस का 4 और दूसरा बन गया x प्लस का 1। अब हमने लिखेंगे अब fx बराबर 0, तब 3x माइनस का 4 x प्लस का 1 बराबर 0। तो 3x माइनस का 4 बराबर 0 और x प्लस का 1 बराबर 0। तो 3x बराबर 4 और x बराबर माइनस का 1। तो x बराबर आ गया 4/3 और 1 ये आ गया। तो बहुपद इसलिए बहुपद 3x² माइनस का x माइनस का 4 के शून्यांक माइनस का 1/4/3 होंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे अब शून्यांकों का योग, अब शून्यांकों का योग माइनस का 1 प्लस 4/3 बराबर 1/3। तो ये आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 1/3 और माइनस लगा देते हैं बाहर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बना x का गुणांक और बटे में x² का गुणांक। नेक्स्ट इसी में लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल। तो ये आया माइनस का 1 इंटू 4/3। तो ये आया माइनस का 4/3 इक्वल टू लिख सकते हैं इसे अचर पद और बटे में x² का गुणांक। ये इसका आंसर हो गया। इसी में कभी कभी एक नंबर में पूछता है कि ग्राफ, तो कौन सा ग्राफ कब टिक लगाएंगे आप, वो बोल देगा कि x अक्ष को नहीं काटता अतः कोई शून्यांक नहीं होगा। इस तरीके का अगर मान लो कोई ग्राफ है या दे दिया स्टेटमेंट में दे दिया उसने, तब आप लगाएंगे। जैसे मान लो पहला स्टेटमेंट है, क्वेश्चन नंबर ये होगा आपका 5वां। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। यदि ग्राफ x अक्ष को नहीं काटता अतः कोई शून्यांक नहीं होगा, कोई शून्यांक नहीं है। अब ग्राफ अगर ये स्टेटमेंट दिया है एक, तो इसका ग्राफ इस तरीके का होगा। ये पहचान है इसकी। ये जो लाइन है ये y एक्सिस हो गई और ये हो गई x एक्सिस। और ये लाइन जो जा रही है ये किसी भी x एक्सिस को नहीं काट रही है, इसलिए इसका कोई शून्यांक नहीं होगा। अगर इस तरीके का ग्राफ है तो उसका कोई शून्यांक नहीं होता, बस इतना याद रखना है। दूसरा है इसी में
अगर ये एक्स एक्सिस को 2 बार काटती है, ये वाई एक्सिस है और ये आपकी है एक्स एक्सिस, और ये इस तरीके का ग्राफ बनाता है कुछ ऐसे। ये एक्स एक्सिस थी, तो ये एक्स एक्सिस को 2 बार काटती है, इसलिए इसके कितने शून्यांक होंगे? 2 शून्यांक होंगे। कितने होंगे? 2 शून्यांक होंगे। अगर ये ग्राफ थर्ड में, अगर ग्राफ इस तरीके का है, तो ये केवल एक एक्सिस एक पॉइंट पे टच हो रही है, इसलिए इसका कितने शून्यांक होंगे? 1 शून्यांक होगा। ठीक। और चौथे नंबर पे अगर ग्राफ इस तरीके का है, तो ये कितनी बार काटा इसने एक्सिस को? 3 बार। तो इसके कितने शून्यांक होंगे? 3 शून्यांक होंगे। इस तरीके से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे चैप्टर 2 के बहुपद के, और बोर्ड एग्ज़ाम में जो आने वाले क्वेश्चन हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया। और ये जो क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्ज़ाम में वो लगभग 2 नंबर का होगा। इसमें एक क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ये रह गया है कि अगर किसी भी बहुपद का गुणनफल दिया हो या फिर उसका योगफल दिया हो, तो उसमें जो अचर पद होता है बहुपद के अंदर वो कैसे निकालते हैं। तो उसमें ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि यदि बहुपद ए एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस 6 बराबर 0 के शून्यांकों का गुणनफल 4 है, तो a का मान ज्ञात करो। तो इस तरीके का अगर क्वेश्चन दिया है तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसका जो सलूशन होगा वो कुछ इस प्रकार होगा। बहुपद ए एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 6 बराबर 0। तो इसमें पहले तो लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, अर्थात इसे लिखते हैं शून्यांकों का योगफल। और शून्यांकों का योगफल होता है माइनस का b अपॉन में a, यानी कि a की जगह आपके पास दे रखा है a, b की जगह दे रखा है माइनस का 6 और c की जगह दे रखा है माइनस का 6। कंपेयरिंग हमने करी है ऐसे ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। तो यहाँ पर माइनस का b की जगह माइनस का 6 और a की जगह a, तो कुल मिला के आ गया 6 अपॉन में a। ये था अल्फ़ा प्लस बीटा। दूसरा इन्होंने कहा है कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c अपॉन में a, तो c की जगह 6 और a की जगह a, और अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हमें गिवन है कितना? 4। तो ये 4 आ जाएगा। तो a इजकल टू आ जाएगा 6 अपॉन में 4, तो 2 3 जा और 2 2 जा कैंसिल कर दिया, तो ये आ जाएगा a इजकल टू 3 अपॉन में 2। इस तरीके से आप इसे निकाल सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा आने वाले चैप्टर की वीडियो आप तक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।